जय हिंद एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज आपके सामने इस वीडियो में हम एक जॉब के बारे में बात करने वाले हैं जो बैंकिंग की जॉब है समहाउ बच्चा। ठीक है, तो पहले तो वो बच्चे जो बैंकिंग की तरफ नहीं जाना चाहते, देखो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम बात कर रहे हैं यूनियन बैंक असिस्टेंट मैनेजर नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो एक बार इसके बारे में देख लेते हैं, क्या आप एलिजिबल हैं, क्या आप एलिजिबल नहीं है, क्या क्या आपका जॉब क्राइटेरिया यहाँ पर रहेगा, किस तरीके की ये जॉब है, उसमें एज लिमिट आपकी क्या दे रखी है, कौन सी पढ़ाई अगर आपने कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ये सारी चीज़ें इसमें आपको पता चलेंगी। ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन है नोटिफिकेशन, आपका लास्ट डेट बहुत जल्दी निकलने वाली है। तो देखो ये है बच्चा आपका यूनियन बैंक असिस्टेंट मैनेजर नोटिफिकेशन 2025 के लिए, जिसमें आपका सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन के बारे में कि कब शुरू हो रही है और कब नहीं। देखिए, पोस्ट के बारे में अगर मैं आपको बोलूँ तो पोस्ट है, देखो यहाँ पर आपकी 500। ठीक है, दो कैटेगरी में है, 250 में और 250 में। एंड ध्यान रखिएगा, 500 पोस्ट आपका एक पर्टिकुलर बैंक में देखो बिल्कुल कम नहीं होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एप्लीकेशन आपका 30/4 यानी कि 30 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुकी है। आपकी लास्ट डेट 20 मई 2025 रहने वाली है। एग्जाम की फीस के लिए आपका 20 मई ही लास्ट डेट है। एग्जाम आपका अभी तक इसके बारे में बताया नहीं गया है, टेंटेटिव अभी आपकी डेट जो है वो जारी कर दी जाएगी। आपकी अगर फीस के बारे में बात करें तो आपका 1180 रुपये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 177 रुपये है। पीएच दिव्यांग के लिए आपका यहाँ पर 177 है, जो कि आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि नेट बैंकिंग से यानी कि ऑनलाइन ही आपको फीस जमा करनी है। ठीक है, और दूसरा एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज लिमिट 1 अप्रैल 2025 तक काउंट होगी, जो कि आपकी 22 से 30 साल के बीच में रहनी चाहिए। तो यहाँ से ये तो कंफर्म हो गया कि ये आपसे ग्रेजुएशन डिग्री ही मांगेंगे। और ऑब्वियस सी बात है बच्चा कि आपका मैनेजर की पोस्ट है तो यहाँ पर ग्रेजुएशन आपका बिल्कुल बनेगा। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2025 स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट क्रेडिट के अंदर। और बच्चा जो आईटी वैकेंसी रूल्स हैं उनमें आपका, अब देखिए आपका वैकेंसी किस किस तरीके से है, एक बार ये भी देख लो। असिस्टेंट मैनेजर एएम क्रेडिट के लिए, एएम मतलब असिस्टेंट मैनेजर बच्चा। ठीक है, क्रेडिट में है 250। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बीसीए हो, सीएमए हो, आईसीडब्ल्यूए हो, सीआर हो, या फिर आपने एमबीए कर रखा हो, एमएस कर रखा हो, पीजीडीएम कर रखा हो, पीजीडीबीएम कर रखा हो। स्पेशलाइजेशन से किसमें, फाइनेंस में विद 60% मार्क्स। आपका एमबीए फाइनेंस बहुत सारे लोग करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स से करते हैं बहुत सारे लोग। और आपका यहाँ पर जब डिटेल नोटिफिकेशन आपको दी जाएगी वहां पर भी आपकी यहाँ पर और डिटेल्स हैं। अब आईटी में आपको, ठीक है, आईटी में आपके पास 250 पोस्ट है, जिसके लिए आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक कर रखी हो, एमसीए, एमएससी इन आईटी, एमएस, ठीक है, एमटेक कर रखी हो, प्लस 5 साल का इंटीग्रेटेड एमटेक डिग्री, ठीक है, ये आपने कर रखा हो। कंप्यूटर साइंस से आपने कर रखा हो, एमटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आईटी में कर रखी हो यही, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखी हो। ठीक है, ये सारी, या डाटा साइंस में कर रखी हो आपने, टेलीकम्युनिकेशन में कर रखी हो, ये सारी डिग्रीज आपकी यहाँ पर मान्यता प्राप्त रहेंगी इस पोस्ट के लिए, जो कि आपकी एएमआईटी है। अब देखो इसमें आप कहेंगे कि मैम एक्चुअल नोटिफिकेशन कहाँ है, ये आपकी एक्चुअल नोटिफिकेशन है। आपको यहाँ पर यूनियन बैंक की ऑफिशियल साइट पर भी मिल जाएगी, और आप जो जहाँ से आप फॉर्म फिलिंग करते हो किसी भी साइट से, वहाँ पर भी आपको ऊपर ही दिख जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाला है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें नेम ऑफ द टेस्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 में रहेगा। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगी, इंग्लिश आएगी, जो बैंकिंग में आपकी आती है हर बैंकिंग एग्जाम में। इसलिए खाली आईबीपीएस या एसबीआई के या आरआरबी के आपको तैयारी तो वहां भी सेम करनी है और यहाँ भी सेम करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पार्ट 1 में मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश ही रखेंगे। 25-25-25 यानी कि टोटल आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे इसके लिए, और 75 मिनट दी जाएंगी। ओके, मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए एक रहेगा। उसके बाद पार्ट 2 में आपके दो कैडर देखे आपने, प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट और टू दी पोस्ट, एक आपकी क्रेडिट के अंदर थी और एक आपकी आईटी के अंदर थी। ठीक है,
जिस पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हो या जानना चाहते हो, उसके बारे में आपको प्रोफेशनल नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होगा यानी कि 150 मार्क्स के लिए, और मिनट दिए जाएँगे आपको 75 ही। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल कितने हो गए? 150, और 225 ये मार्क्स के हो जाएँगे यहाँ पर 150 मिनट में। ये आप ध्यान रखना। ऑफिशियल वेबसाइट है बच्चा www.unionbankofIndia.co.in पर। यहाँ पर आपको ये नोटिस भी मिल जाएगा, और ये नोटिस आपका हर जगह है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, ये आपको 0 या फिर कहिए आपका 1/4 की आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। मार्क्स फॉर द ग्रुप डिस्कशन विल बी 50 एंड मैक्सिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी आपका 25 फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस, और 22.5 हो जाएंगे आपका रिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। उसके बाद है आपका पर्सनल इंटरव्यू। मेरिट लिस्ट लग जाएगी, आपने एग्जाम दिया। कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी प्रिपेयर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर द रेस्पेक्टिव कैटेगरीज, ठीक है। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर आपका जनरल, ओके। इसके बाद आपको सिंपल सी बात है, पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपका 50 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। कितने नंबर का? 50 नंबर का आपका रहने वाला है। फाइनल सिलेक्शन आपका एग्जामिनेशन हो गया, पर्सनल इंटरव्यू हो गया, ठीक है, ओके। इफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज नॉट कंडक्टेड एंड ओनली पर्सनल इंटरव्यू इज कंडक्टेड, आपका सिलेक्शन जो है वो आपका नहीं होगा, ठीक है। इज नॉट कंडक्टेड द फाइनल सिलेक्शन, ओके। अच्छा, आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स इसमें और नहीं है कुछ ऐसा खास। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी ये नोटिस पढ़ सकते हैं पूरा, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर आंध्र प्रदेश टेंटेटिव एग्जाम सेंटर्स दे रखे हैं, सारे के सारे कहाँ कहाँ पर आपके एग्जाम सेंटर होने वाले हैं। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, तो हमारे जो जितने भी पढ़ाई से रिलेटेड अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे वहाँ पर मांगे जाते हैं। ओके, हाउ टू अप्लाई? सिंपल, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है या सरकारी जल की वेबसाइट से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है आपकी। और देख लेते हैं इसमें, मुझे तो नहीं लगता कि आपका यही मेन तो यही है बच्चा। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो, आपने ये क्या कहते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हासिल कर रखी है जो इसमें मांगी गई है, तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भरिएगा। आपका यहाँ पर एग्जाम सेम जैसे आप बैंकिंग के एग्जाम देते हो, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग ही आएंगे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 जो भी आपने पढ़ाई कर रखी है, ठीक है। जो 2 वैकेंसी है उनमें से जिस भी ट्रेड के लिए आप जा रहे हो उसकी आपको बेसिक नॉलेज पूछी जाएगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पथ। बाकी अगर आप रेलवे, एसएससी या फिर यूपी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डेली 9 PM पर आपकी क्लास होती है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद एवरीवन, एंड जय हिंद।